नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चमोली जिले में मौसम विभाग की चेतावनी हुई सटीक। देर रात से लगातार हो रही बारिश और नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग पर भारी मलबा गिरा और वहीं सड़क बंद, सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाने की गुहार लगाई। प्रशासन का दावा, जल्द शुरू होगा मलबा हटाने का काम। प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी सटीक साबित हुई है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग पर भारी मलबा आ गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। इसके चलते क्षेत्र के सैकड़ों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। जिला प्रशासन ने भी दावा किया है कि जल्द ही मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने के चलते रास्ता खुलने में समय लग सकता है। सुरेंद्र रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। सुरेंद्र, जानकारी मिल रही है चमोली जहां पर मलबा सड़क पर आ गिरा है और जिसकी वजह से सैकड़ों गांवों का जो कनेक्शन है मुख्य मार्ग से वो टूट गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, हालात कैसे हैं अभी? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश की जो चेतावनी दी थी, जनपद चमोली में देर रात से लगातार बारिश जारी है और कई जो संपर्क मार्ग हैं जो गांवों को जोड़ने वाले हैं वो जगह जगह पे मलबा आने से बंद हो गया है। और अभी जो मुख्य सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो नंदानगर का है, जिसमें लगभग सैकड़ों जो गांव हैं उनको जोड़ने वाला जो नंदप्रयाग नंदानगर सड़क है वो मंगरौली के पास मलबा आने से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और लोग जान जोखिम में डालकर वहां पे सड़क पार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सभी से अपील करी है कि जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसको ध्यान में रखते हुए घर से ही निकलें और जब आप लोगों का कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा तभी घर से निकलें, क्योंकि जिस तरह का रेड अलर्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों में सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। और लेकिन लोगों के जो नित्य जो कार्य होते हैं उसके लिए लोगों को इस तरह के जाना भी जरूरी होता है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि जो सड़क पे जो मलबा है वो जल्द हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या किसी तरह जब ये मलबा गिरा सड़क पर आया तो क्या उस टाइम किसी तरह का कोई वाहन वहां से जा रहा था या फिर किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं, कोई घायल तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तक की जो जानकारी मिली है इसमें किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ है। और क्योंकि ये देर रात की घटना है जब ये मलबा आया था सड़क पर, इस दौरान सड़क पर किसी तरह की आवाजाही नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग वहां पे आने जाने वाले थे वो सभी सुरक्षित थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। बागेश्वर में मानसूनी बारिश का असर। डिग्री कॉलेज रोड पर धारे के पास तून का विशालकाय पेड़ गिरा। सड़क पर खड़ी मैक्स टैक्सी और कई दोपहिया वाहन टूटे। पेड़ गिरने से रोड पूरी तरह ब्लॉक। फायर ब्रिगेड की टीम वुड कटर मशीन से कर रही पेड़ हटाने की कोशिश। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यातायात पूरी तरह ठप। लगातार बारिश से राहत कार्यों में दिक्कत। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, बागेश्वर में मानसूनी बारिश का असर। डिग्री कॉलेज रोड पर धारे के पास तून का विशालकाय पेड़ गिर पड़ा। सड़क पर खड़ी मैक्स टैक्सी और कई दोपहिया वाहन टूट गए हैं पेड़ गिरने की वजह से और पेड़ गिरने से रोड पूरी तरह ब्लॉक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम वुड कटर मशीन से कर रही है पेड़ हटाने की कोशिश। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। लगातार बारिश से राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत कुमाऊं दौरे पर है और काशीपुर में हरदा में जनसंवाद किया। उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। महंगाई को बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और अब बदलाव का समय आ गया है। सिर्फ प्रदेश की जनता को ठगा गया है। योजनाएं सिर्फ कागजों पर है। कांग्रेस जनता की आवाज दबने नहीं देगी। 4 महीने के अंदर आपने मुझे पूरे उत्तराखंड नापते हुए देखा होगा और जगह जगह मैं कांग्रेस के लोगों का आह्वान करके कह रहा हूँ कि ये झूठ लूट फूट की सरकार को उखाड़ करके फेंको। 2027 में बदलाव लाओ और उसके लिए 4 महीने से प्रयास कर रहा हूँ। हम सब एक हैं, एकजुट हैं और ये सरकार की बेईमानी, बेहूदी और ये बिल्कुल जिस तरीके से जन विरोधी नीतियाँ हैं, महंगाई से आज लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पर है, दलितों पर अत्याचार चरम पर है, जबरदस्त असहिष्णुता आज हमारे
सहिष्णुता राज्य की एक नई पहचान बन रही है। सहिष्णुता की अजीब एक अजब सा माहौल बनाया जा रहा है राज्य के अंदर। पिथौरागढ़ में डीएम ने मानसरोवर यात्रा को देखते हुए अहम बैठक की है और मानसून काल को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि 5 साल बाद मानसरोवर यात्रा शुरू होनी है। बारिश का दौर जारी है और जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। 30 जून को मानसरोवर यात्रा का पहला दल दिल्ली से रवाना हो जाएगा। वर्षा काल चल रहा है, जिसमें रोड ओपनिंग को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रशासन ने सभी महत्वपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। हल्द्वानी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खास समारोह में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जीवनी पर विस्तार से चर्चा हुई। रावत ने कहा कि श्यामा प्रसाद जी की जीवनी पहले से ही पाठ्यक्रम में शामिल है और अब स्कूलों के कार्यक्रम में भी उनकी उपलब्धि को बताया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी। और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वे आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। ये एक बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। ऐसा कोई किस्सा, कोई कहानी पहले सुनने और देखने को नहीं मिलता कि चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाने के बाद किसी हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हो। हाईकोर्ट को 2 बिंदुओं पर इसमें आपत्ति है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब शुक्रवार को हमने आरक्षण नियमावली पेश करने के लिए कहा तो तब सरकार के वकीलों के पास वो नियमावली उपलब्ध नहीं थी और अचानक से उसके 2 दिन बाद अगले ही दिन शनिवार को चुनाव कार्यक्रम जारी भी कर दिया जाता है। जबकि 11 जून को आरक्षण की नियमावली जारी कर दी गई थी, तो फिर कैसे हाईकोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई। दूसरा, हाईकोर्ट को सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर हुई है कि आप रोस्टर को, आरक्षण के रोस्टर को शून्य कैसे कर सकते हो, जहां जो सीट पिछले 3-3 कार्यकाल से, 4-4 पंचायतों के कार्यकाल से आरक्षित वर्ग में चली आ रही है, वहां के लोगों को सामान्य या महिला के लिए भी किसी तरह की आवश्यकता राजनीतिक तौर पर प्रतीत होती है। लेकिन जहां 3-3, 4-4 कार्यकाल से एक सीट आरक्षित होती चली आ रही है और रोस्टर शून्य करके आपने नए रोस्टर से भी उसको पहली बार में ही आरक्षित कर दिया। तो हाईकोर्ट में बागेश्वर के एक युवक ने PIL दाखिल की थी और भी जनहित याचिकाएं आरक्षण को लेकर दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने अंततः आज वही हुआ जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।